गुड इवनिंग ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज को हम बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे सेशन के बाद में या बीच में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मूविंग एवरेज को अगर हम यूज करेंगे तो हम उसके लिए हमें पहले एक चार्ट चाहिएगा और चार्ट के लिए हम ट्रेडिंग व्यू या आपके पास जो भी ब्रोकर है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में मूविंग एवरेज को दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम या तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक था लें या फिर हम कोई इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम जो यूज करेंगे वो निफ्टी 50 में उसका यूज देखेंगे मूविंग एवरेज का। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और मूविंग एवरेज का लगाने के लिए हमें हमारे ट्रेडिंग व्यू की इसमें पैनल में एक एफएक्स का ऑप्शन आया हुआ होगा। उसमें अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले सर्च में जाके मूविंग एवरेज लिखना होगा, जिससे हमें मूविंग एवरेज सेलेक्ट करने के लिए इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे चार्ट पर एक मूविंग एवरेज शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये अभी जो इसमें जो इनबिल्ड होता है वो 9 मूविंग एवरेज इसमें लगा हुआ आता है। तो हमें इसको चेंज करने के लिए सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना होता है, ठीक है। जैसे हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, इनपुट्स का, स्टाइल का और विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी में हमें कुछ नहीं करना होता है। स्टाइल में हम यहाँ पे इसका कलर और थिकनेस चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें ग्रीन कलर करना है इसका और थिकनेस हमें इसकी 2 टाइम या 3 टाइम करनी होती है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट्स में जाके हम लेंथ को चेंज करेंगे केवल, बाकी और कुछ हम इसे चेंज नहीं करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज रखेंगे और यहाँ पे हम इसका लेंथ चेंज कर सकते हैं। आप जो भी मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं, जैसे 20 हो गया, 50 हो गया या 100 हो गया या 200 हो गया, ठीक है। तो अब आज हम सबसे पहले 20 मूविंग एवरेज देख लेते हैं। तो 20 मूविंग एवरेज अभी हमारे चार्ट पे यहाँ पे लग चुका है। जो भी आपका चार्ट होगा निफ्टी 50 या किसी स्टॉक का, तो वहाँ पे ये मूविंग एवरेज इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि मूविंग एवरेज नॉर्मली होता क्या है। देखिए, मूविंग एवरेज जो होता है चार्ट में बनने वाली जो लास्ट 20 कैंडल है, ठीक है। 20 क्यों? क्योंकि हमने 20 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, ठीक है। 20 कैंडल, लास्ट 20 कैंडलों का एक एवरेज होता है, एवरेज, ठीक है। और ये मूविंग क्यों कहते हैं? ये मूविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चार्ट, ये जो एवरेज वाली लाइन है, ये प्राइस के साथ मूव करती रहती है, ठीक है। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है मार्केट का, तो ये भी इसके साथ ऊपर जाता रहता है, इसलिए इसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है? अभी हमारा चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो अभी जो चार्ट पर 15 मिनट में जो कैंडलें शो होंगी 15 मिनट के हिसाब से, वो जो लास्ट 20 कैंडल होंगी 20 मूविंग एवरेज की, वो उन 20 कैंडलों का एक एवरेज होगा, ठीक है। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम है और इसी तरीके से हम किसी भी टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो लास्ट 20 कैंडलों का एवरेज जो होगा वो ये शो करेगा, जो हमने इंडिकेटर इसमें लगाया हुआ है मूविंग एवरेज का, ठीक है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज हमें शो करता है। अभी हम इसमें नॉर्मली 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही आ जाते हैं, क्योंकि हम इसमें एंट्री किस तरीके से करनी है और एग्जिट किस तरीके से करना है और कहाँ पे ये हमें इंडिकेट करेगा कि हम इसमें बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उस पर देखेंगे। अगर हम इसे और मूविंग एवरेज को थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे 50 कर लिया या 100 कर लिया या 200 कर लिया, तो उस टाइम पर पिछली 200 कैंडलों का या लास्ट 100 कैंडल या 50 कैंडल का वो एवरेज होगा, जो भी हम इसमें यूज करेंगे। अभी देखिए, ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और बाई और सेल का भी काम करेंगे, ठीक है। बाई कहाँ पे करना है और सेल कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, जैसे जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो मार्केट क्या होगा, वो बुलिश तो होगा, लेकिन उस टाइम पर आपका मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है और ये आपका प्राइस है मार्केट का, ठीक है। जब भी मार्केट के ऊपर होगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा मूविंग एवरेज, और जब मार्केट ये एम है और ये आपका प्राइस है, जब भी मूविंग एवरेज डाउन में होगा और प्राइस उसके ऊपर होगा, ठीक है, तो फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तब भी वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर वो नीचे आ जाता है मार्केट, अगर ये एम ए हो गया, अभी देखिए जैसे सिंपल यहाँ पे एम ए है और ये प्राइस नीचे है, तो अब ये किसका काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और अभी मैं आपको इसको चार्ट पे भी समझा देता हूँ नॉर्मली, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर
जैसे मार्केट यहाँ पे बुलिश था, ठीक है, तो जब भी मार्केट ने इसको टच किया तो ये किसका काम किया, इसने सपोर्ट का, दोबारा से टच किया, फिर किसका काम किया, सपोर्ट का, ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर चला गया। अभी मार्केट क्या हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, ये 20 मूविंग एवरेज है, इसमें हमें बाई और सेल कब करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाई किया, अभी सेल हमें कब करना है, जब मार्केट इस तरीके से नीचे आया। और देखिए हम इसमें अगर हम चार्ट पैटर्न का भी सहारा लेते हैं, चार्ट पैटर्न पर काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न होते हैं मार्केट में, उनकी भी अलग स्टडी है और वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी हम क्या देखेंगे कि अगर हम मूविंग एवरेज के साथ थोड़ा चार्ट पैटर्न का सहारा लेते हैं तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। वो हमें उसके साथ रिदम बिठाना होता है मूविंग एवरेज के साथ चार्ट पैटर्न्स का। तो अभी हम क्या देखने को मिलता है कि जैसे चार्ट नीचे आया, प्राइस नीचे आया मूविंग एवरेज के, तो हमें वेट करना है कि मार्केट कब दोबारा से एवरेज को टच करेगा, ठीक है, प्राइस दोबारा से कब उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो जब मार्केट नीचे था इसके प्राइस और जैसे ही उसको टच किया तो अब ये किसका काम करेगा, रजिस्टेंस का काम करेगा। और हमें थोड़ा सा अगर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें नॉर्मली तो हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था पहले, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का हिस्सा होता है और ये यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट कब बनता है, जब भी कोई प्राइस किसी लेवल को दो बार रिस्पेक्ट कर ले अच्छे से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अच्छा सपोर्ट बन गया। इसी तरीके से रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब भी कोई प्राइस मार्केट प्राइस होता है उसको दो बार अच्छे से रिस्पेक्ट कर ले तो वो आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट डिसाइड किए जाते हैं। और अभी हम इसको मूविंग एवरेज के साथ कैसे देखते हैं, देखिए पहले यहाँ पे इसमें सपोर्ट था और जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो डबल टॉप पैटर्न बनाया है मार्केट ने। मूविंग एवरेज ने बताया कि रेजिस्टेंस है ये, अगर आप पीछे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो भी आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। डबल टॉप बन गया, ये चार्ट पैटर्न ने कंफर्म कर दिया, तो आपको 3 से 4 कंफर्मेशन हो गया। तो आप इन कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड ठा सकते हो, ठीक है, आप उसमें एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे आप सेल करेंगे डाउन साइड के लिए, और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको बाई करना होगा पुट को, ठीक है। और अगर आप अप साइड जाते हो तो आपको कॉल को बाई करना होता है, अगर आपको डाउन साइड आना है तो आपको पुट को बाई करना होता है। अगर आप कोई सी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अप साइड जाने के लिए बाई करेंगे और डाउन साइड के लिए सेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चार्ट में बाई और सेल करना होता है। तो हम यहाँ पे जब डबल टॉप पैटर्न बना रेजिस्टेंस के पास तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हैं तो जैसे ही मार्केट का प्राइस दोबारा से मूविंग एवरेज को रीटेस्ट रिजेक्ट किया तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये वाला ट्रेड आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको टारगेट दोबारा से मूविंग एवरेज के रख सकते हो आप, जैसे ही मूविंग एवरेज को दोबारा से यहाँ पे टच किया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो आपको एंट्री और एग्जिट आपका मूविंग एवरेज दे सकता है। कोई भी मूविंग एवरेज होगा वो जिस टाइम फ्रेम पे होगा उस टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस चीज़ को हम मूविंग एवरेज से किस तरीके से देख सकते थे, देखिए मूविंग एवरेज से मार्केट यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद में मार्केट ने क्या चार्ट पैटर्न बनाया, ये चार्ट पैटर्न इस तरीके से होता है, एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो नीचे से अपसाइड जाता है मार्केट में। फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। अभी सेकंड कन्फर्मेशन क्या हो गया, जैसे ही प्राइस ऊपर गया मूविंग एवरेज के तो जब अब दोबारा से डाउन साइड आएगा तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। पहले नीचे से ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस काम करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा। अभी हमें यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न और देखना है जो डबल बॉटम बन रहा है। अगर हमें ये नहीं चमक पाता है कैंडल स्टिक पैटर्न में तो हम लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे, चार्ट जो है टाइप देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं लाइन चार्ट का यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डबल बॉटम देखने के लिए मिलेगा जो कि मार्केट में मूविंग एवरेज से दोबारा नीचे आते हुए टच होते हुए मिला है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मुझे डबल बॉटम मिला है तो मैं अब यहाँ से अप साइड बुलिश इसमें व्यू रखूँगा, ठीक है। दोबारा से इसको मैं कैंडल चार्ट पे कर लेता हूँ। अब जब मुझे यहाँ से बुलिश मूवमेंट के लिए इंडिकेट हो गया है, अभी यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर हो गया और दूसरा कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पे भी डबल बॉटम बन गया है और तीसरा क्या हो गया, मार्केट ने इस तरीके से इसको सपोर्ट मान लिया है, ठीक है। 3 से 4 कन्फर्मेशन हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से तो यहाँ पे क्या है, मार्केट इसको दोबारा से रीटेस्ट करके रिजेक्ट, यहाँ से एक कन्फर्मेशन हमें और मिल गया, ठीक है। तो इसके साथ हम मार्केट में ऊपर जा सकते हैं और हमें कब तक एग्जिट नहीं करना है, जब तक मार्केट इसे दोबारा टच ना कर ले। तो ये आज का मार्केट है तो यहाँ पे जाके मार्केट ने इसको दोबारा से टच किया और फिर से मार्केट ने इसको एक सपोर्ट की तरह बार बार से रिएक्ट किया है। तो इसलिए मार्केट अब भी बुलिश में बना हुआ है और आज भी मार्केट ने बुलिश ही ट्रेड किया है।
तो ये मूविंग एवरेज को लेके मैंने कुछ बेसिक से आपको एडवांस की तरफ कुछ चीज़ें बताई। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स।